हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज जैसे कि मैंने वादा किया था, सुबह की रीडिंग मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग मैं लेकर आऊंगी। तो मैं अभी रीडिंग बना रही हूँ। तो कुछ मेरे व्यूवर्स, एक या दो मेरे व्यूवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि मैम आप कार्ड दिखा करके आप कार्ड निकाला करें। ठीक है, तो आज मैं कार्ड दिखा करके ही निकालूंगी। वैसे भी मैं लाइव आई हुई हूँ, एक तरह से जो है मैंने चेहरा दिखा करके भी वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं अभी बनाती हूँ, दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं कार्ड छुपा करके बनाती हूँ, आप ये कह रहे हैं, तो उससे मुझे कोई बेनिफिट है क्या। तो चलिए आज मैं आपके सामने ही बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी सेटिंग इस टाइप की होती है कि मेरा हाथ ऐसे रहता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की रीडिंग करेंगे। पहले पाइसेस की देखेंगे, दिसंबर मंथ की। तो पाइसेस आपके लिए क्या आ रहा है, दिसंबर मंथ की ओवरऑल रीडिंग क्या निकलेगी। पाइसेस की दिसंबर मंथ की ओवरऑल रीडिंग क्या है। दिसंबर मंथ में पाइसेस के लिए क्या आ रहा है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए, दिसंबर मंथ में पाइसेस के लिए क्या आ रहा है, क्या एनर्जी है उनकी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी जब मैं देख रही हूं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप जो है अभी हीलिंग प्रोसेस में हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में टावर आया है, आपके पर्सन और आपके बीच में टावर आया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पाइसेस, आप और आपके पर्सन के बीच में टावर इंटरवेंशन हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी हीलिंग प्रोसेस जारी है, आप हील कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उसके बाद में आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आमतौर पर आप देखते हैं कि घरों में सबके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो अपने आप में जो है परफेक्ट पार्टनर है आपके, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उनके पास में है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस मैं ऐसा देख रही हूँ कि पाइसेस की आप अपने पार्टनर के साथ में केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे दिसंबर मंथ आगे बढ़ेगा तो आपका एक केयरिंग कनेक्शन बन जाएगा, आप जो है अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ बना पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में टावर आया हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे दिसंबर मंथ का आगे महीना चलेगा वैसे वैसे आप लोगों में प्यार बढ़ेगा और एक केयरिंग कनेक्शन बनेगा आपका। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं डिटेल में क्या निकल कर आता है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए, पाइसेस की लाइफ में क्या चल रहा है। पहले हम पाइसेस के कार्ड निकालेंगे, फिर उनके पार्टनर के कार्ड निकालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आज आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी। मुझे क्या पता था कि आप इतना ज्यादा फील करते हैं। ठीक है, कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम पाइसेस के पार्टनर के कार्ड देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। तो चलिए आपके कार्ड आगे हैं। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप इस
रीडिंग को अपने नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने सन साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे भी आप देखते हैं वैसे देख लीजिए। वैसे मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग भी रीडिंग चेक किया करें और मून साइन के अकॉर्डिंग भी चेक किया करें, क्योंकि कई बार हमारा जो है मून साइन बहुत ही एक्टिवेट होता है और उसकी एनर्जी हमारे को बिल्कुल रेजोनेट करती है। कभी कभी सन साइन बहुत ही ज़्यादा हमें रेजोनेट करता है और उसकी एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट डालती है। तो आप नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना दोनों से देखती हूँ, चेक करती हूँ। सन और मून दोनों के इकट्ठे ही देखती हूँ। पहले सन देख लिया फिर मून देख लिया। आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा आप देख सकते हैं। और मैं एक बताना चाहूंगी बात कि यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के जो साइन दिखाई दे रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। वैसे ही आपके पर्सन के 12 राशियों में से कोई भी साइन हो सकती हैं, ठीक है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, ठीक। आपके पर्सन जो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं और टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए मैंने बताया था जैसे पास्ट में तो आपके पार्टनर जो हैं वो स्टक हो गए थे, ठीक है। और आप मेरे व्यूअर्स एक्शन लेना चाहते थे। हो सकता है कि आप ऑन ऑफ की सिचुएशन में हैं और आप आए होंगे 1, 2, 4 दिन, 10 दिन या जितने भी दिन अपने पार्टनर के पास में। हो सकता है पहले लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, नो कम्युनिकेशन जोन में हो। लेकिन जब आप आए ना उसके बाद में जो है आप लोगों में प्यार बढ़ा, आप एक दूसरे को समझने लगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्शन, अटैचमेंट आप लोगों में बहुत ही स्ट्रांग है। हद से ज्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। थोड़े दिन अगर दूर रहेंगे, बिना बोले भी रहेंगे तो तुरंत जो है आप बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब अट्रैक्शन, अटैचमेंट आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर आपकी लाइफ में टावर इंटरवेंशन हुआ और जिसकी वजह से फिर जो है आप लोगों को झटका लगा और आप लोग फिर से जो है उसी पोजिशन में चले गए जैसे पहले थे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर पाइसेस दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी कि आप जो है हैंगमैन की पोजीशन में आ गए हैं। जैसे जैसे मिड दिसंबर आ रहा है उसमें आप जो है हैंगमैन की पोजीशन में आ गए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप बहुत ज्यादा चीजों पर जो है विचार कर रहे हैं कि ये सब क्यों हो गया मेरी लाइफ में, मतलब इसके पीछे क्या कारण था, ये क्यों मतलब टावर आया हमारे बीच में, क्यों आर्गुमेंट्स हुए हमारे बीच में, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये आप सोचने के लिए मजबूर हो गए। और आप सभी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, सभी चीजों पर फोकस डाल रहे हैं कि कहाँ किस चीज से जो है गलती हुई है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डेविल, आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है पाइसेस कि आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, या तो आपकी फैमिली हो सकती है या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि, और वैसे भी मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एडिक्शन है आपको अपने पार्टनर से, और इसीलिए आप जो हैंगमैन की पोजीशन में चले गए कि मैंने सारे एफर्ट्स लगाए, मैंने सब कुछ बेटर किया, लेकिन फिर भी टावर क्यों आ गया। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। और डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है कि एडिक्शन तो है आपको, और कुछ लोगों के जो है लाइफ में थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती आप अपने ऊपर रेजोनेट ना करें। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे ये सिचुएशन चेंज हुई आपकी लाइफ में, तो आप आगे बढ़ते हुए दिसंबर मंथ में आप जो है अपने वर्क पर ज्यादा फोकस्ड हो गए, ताकि उन चीजों को मैं भुला सकूं, ताकि आप उस साइड की एनर्जी से बाहर निकल सके। आप ऐसे सोच करके अपने वर्क पर फोकस्ड हो गए, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही जो है आपका विश फुलफिलमेंट है, आप उन्हीं से अपनी खुशियां देखते हैं। इसी वजह से आप जो है चैरिट पर आए थे सवार होकर के, एक्शन लिया था आपने, एक सॉलिड एक्शन लिया था, लेकिन फिर से टावर आ गया। तो कुछ लोगों की लाइफ में मैंने बताया थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली भी हो सकती है, अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को अपना विश फुलफिलमेंट देखते हैं, आप उनमें सारी क्वालिटीज देखते हैं जो एक अच्छे पार्टनर में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उनके बिना रह भी नहीं सकते। मैंने बताया एडिक्शन है आपको, ठीक है। आप उनके प्रति एडिक्टेड फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी मैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँ तो गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी स्टक हैं,
उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप एक्शन ले रहे थे या आए थे तो उस टाइम आपके पर्सन जो है उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि जो आप ऑफर दे रहे थे उनको आगे बढ़ने के लिए अपने साथ में, तो उस टाइम जो है आपके पर्सन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे रिलेशनशिप के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो अकेले में टाइम स्पेंड करना, स्टक फील करना अपने आप में, अपने आप को जो है उन्होंने बाउंड कर रखा था, किसी के लिए ओपन अप नहीं होना। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, तो इसकी वजह से उन्होंने जो है अपने आप को जो बाउंड कर लिया, किसी के लिए भी ओपन अप नहीं होना। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किसी से घुलना मिलना नहीं है, किसी से ज्यादा बात नहीं करना है, और उन्होंने सोच लिया कि बस मुझे अब ऐसे ही रहना है। तो आप एंट्री मार गए उनकी लाइफ में, ठीक है। उनकी हीलिंग भी नहीं हुई थी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइफ में टावर आ गया और फिर आप लोग सेपरेट हो गए, क्योंकि जब तक पूरी तरह से हीलिंग नहीं होगी, हम लोग सिचुएशन को समझेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो दोनों पार्टनर को उसके लिए रेडी होना चाहिए और दोनों पार्टनर को समझना चाहिए, तभी जाकर के हम रिलेशनशिप के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। जैसे मिड दिसंबर आएगा उसमें आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, चेंज तो उनके अंदर भी आएगा। धीरे धीरे चीजों को समझने लगेंगे कि हमारे बीच में टावर क्यों आया, किसकी गलती थी, क्या हो गया था, ऐसा क्या जिसकी वजह से ये टावर आया है। तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर वो आपके साथ में एक नई बिगनिंग करने की सोचेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों में अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये अटैचमेंट अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि कोई चाह करके भी आपको दूर नहीं कर सकता, डेविल भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में पैशनेट बिगनिंग करना चाहेंगे। जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा, थर्ड वीक जैसे आएगा, तो उसी में ही जो है आप सोचेंगे, आपके पर्सन सोचेंगे कि मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए। आप भी सोचेंगे कि मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप भी उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं और वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर आप सोचेंगे कि कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं क्यों जाऊं, और आपके पर्सन सोचेंगे कि मैं क्यों जाऊं, ठीक है। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो, या आपकी तरफ से हो, या उनकी फैमिली उनके कान भरती हो, या उनके फ्रेंड्स उनके कान भरते हो। मुझे यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप फिर से चीट करेंगे। उनका मन तो करता है कि आपसे एक नई शुरुआत करें, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आप फिर से उनको चीट करेंगे। कोई कहता होगा उनके कान में कि भाई देख लो, आगे कदम बढ़ाओगे तो फिर से धोखा मिलेगा, फिर इस सिचुएशन में चले जाओगे टावर वाली में, और फिर उदास हो जाओगे, फिर सैड की एनर्जी में रहोगे। तो देख लो, सुन लो हमारी बात भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और की बात भी सुन रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे चीट कर रहा है, यानी कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, और मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। तो ये आपके पर्सन सोचते हैं कि एक पल में ही तो मैं आपकी तरफ चला जाऊं, लेकिन अगर उनको कोई कह रहा है, कोई उनको सिखा रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि फिर से चीटिंग होगी, फिर से धोखा होगा, फिर से हम लोग उसी पोजीशन में चले जाएंगे। तो क्या करूं, असमंजस की स्थिति में है आपके पर्सन, ठीक है। और इसी वजह से ना तो आप आगे बढ़ रहे ना वो बढ़ रहे। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर जो है लास्ट में जाएगा, तो आपका केयरिंग कनेक्शन बनेगा। मैंने देखा था ये कार्ड, ठीक है। तो आप लोगों के जो है केयरिंग कनेक्शन बनेगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे की बातों को अहमियत देंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर आपका जो है कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। देखिए, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके पार्टनर सेफ हैं, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए। होल्ड योर विजन। आपका विजन क्या कहता है, मतलब आपको एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको सपन के माध्यम से कुछ बताते हो, तो आप उसको देखिए कि एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की। आप दोनों पार्टनर मिल बैठ करके बातचीत करके अपने मसले को सोल्व करिए और सब कुछ बेटर होगा, ठीक है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। देखिए, ये फेज है आपका जो अभी चल रहा है ना, ये साइकिल है, ठीक है। तो ये
जो टावर आया है, छोटे छोटे फेज आते हैं और ये साइकिल जो है कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। देखिए मैंने बताया था कि टावर आया है तो हर एक चीज की एंडिंग होती है, उसके बाद एक नई बिगिनिंग होती है। तो यहाँ पर टावर के बाद में डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो एक नई शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर भी देखिए एंजल्स यही कह रहे हैं कि जब एक चीज की एंडिंग होगी तभी तो नई शुरुआत होगी, अगर एंडिंग ही नहीं होगी तो शुरुआत कहां से होगी। अभी टावर आना भी जरूरी था आपकी लाइफ में। क्यों आना जरूरी था? क्योंकि जो थोड़ी बहुत हीलिंग बाकी थी ना आप लोगों की, जो आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, तो ये टावर आना भी बहुत जरूरी था। इस टावर से आपको जो है एहसास हुआ है कि कहाँ कमी रह गई, किसने गलती की थी, और जब सेपरेट हुए हैं तो आप लोगों को एहसास हुआ है और एक दूसरे के प्रति जो है अट्रैक्शन फील हुआ है, अटैचमेंट फील हुआ है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों को एक दूसरे की कमी खल रही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये एंडिंग होनी भी जरूरी थी ताकि आप एक दूसरे को समझ सके और एक नई शुरुआत आप कर सके। ठीक है, देखिए कृष्णा क्या कहना चाह रही है। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है तो आप जो है आगे बढ़िए और आपका कमिटमेंट भी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अभी आप जो है दिसंबर में जब एक साथ आएंगे लास्ट में जाते जाते दिसंबर, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा और आप एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं तो करते रहिए। ठीक है, आप सेफ हैं, आपको जो है डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, आपको गाइडेंस टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। यहाँ पर भी एक कार्ड बता रहा है कि आपको जो विजन दिख रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एंजल्स अपना काम कर रहे हैं। अगर आप विजन नहीं देखेंगे तो उनकी तो ड्यूटी है दिखाना, अब आप नहीं वर्क करते तो उनकी गलती थोड़ी है। अगर आपको बताया जाए आगे कुआं है और फिर भी जानबूझकर आप उस कुएं में गिरने की कोशिश करें तो एंजल्स क्या कर सकते हैं, गॉड क्या कर सकता है, कोई वो पर्सन बताने वाला क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप एंजल्स की जो भाषा है उसको सीखिए, सुनिए, समझिए, यानी कि वो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं रोमांस एंजल की तरफ से डिटेल में चेक करने वाले हैं। देखिए सोलमेट है, ये आपके पार्टनर जो है आपके सोलमेट है, सोल का कांटेक्ट है, काफी टाइम से आप साथ चले आ रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ जो है रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से आप लोग अलग हो रहे हैं, यानी कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैंने बताया थर्ड पार्टी है, यहाँ पर फैमिली दिखाई दे रही है या अदर पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पर फैमिली का आया है कि आपकी लाइफ में जो है कास्ट रिलीजन इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर की फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंजल्स यही कह रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है आप एक दूसरे के प्रति एडिक्टेड है। देखिए मैंने बताया था एकदम करेक्ट है, आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाले हैं। ये डेविल का कार्ड दिखा रहा है कि आप एक दूसरे के प्रति एडिक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर जेमिनी का कार्ड भी है, आप एक दूसरे के जो है बहुत ही अच्छे पार्टनर है, कंपेटेबल और अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ही कार्ड निकाले, एकदम परफेक्ट रीडिंग है। देखिए जिसके साथ भी ये रेजोनेट होती है एकदम जो है कंप्लीट उसकी पर्सनल रीडिंग के जैसे है। देखिए मैरिज, जिनकी मैरिज नहीं हुई थी उनकी मैरिज होने की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, जो सिंगल है उनकी मैरिज की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। सेपरेशन होकर के एक बार आप मिलेंगे, फिर बातों बातों में लड़ाई झगड़ा होगा, फिर सेपरेट हो जाएंगे, फिर आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन अटैचमेंट फील करेंगे और फिर जाकर के आप अपना अपना काम शुरू कर देंगे और फिर आपकी लाइफ में जो है फिर से एक यू टर्न आएगा, आप दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ये फेज है आपकी लाइफ के, तो वो एंड होकर के फिर नया शुरू होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण हो रहा है 4 दिसंबर को, तो उसमें भी काफी एनर्जी जो है शिफ्ट हो रही है, तो इसकी वजह से काफी चेंज आते हैं लाइफ में। ठीक है, एनर्जी इफेक्ट डालती है और ये वैसे भी हम टैरो से तो एनर्जी चेक करती हैं, कोई ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होती नहीं है, तो जब भी मिले आपको तभी देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।